अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलिस टेबल को डिस्कस करेंगे कि ग्रुप थ्योरी में कैलिस टेबल क्या होती है, इसको ड्रा कैसे करते हैं और इनफैक्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ करने के बाद ये कुछ और टेबल्स भी गिवन है, इनको भी हम ड्रा करेंगे। इनफैक्ट देखिए, सबसे पहले जो कैलिस टेबल है ये आर्थर कैले ने इंट्रोड्यूस करवाई थी ग्रुप्स के अंदर। आर्थर कैले एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। इनफैक्ट इनका मैट्रिसेस का भी हमें आइडिया इन्होंने दिया था और भी बहुत सारी इनकी थेरीज़ हैं अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो। देखिए, कैलिस टेबल बनाने का पर्पस ये था कि ग्रुप थ्योरी में कुछ आसानियाँ पैदा की जाए। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। रूट ऑफ यूनिटी हमने किया था, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसको फाइंड कैसे करते हैं। इनफैक्ट आप 1 की पावर में कोई भी नंबर लगा लें तो उसको आप फाइंड कर सकते हैं। अगर क्यूब रूट है तो उसके 3 एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप में। सेम ये जैसे ग्रुप लिखा हुआ है इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। अगर 5th रूट फाइंड करें तो उसमें 5 एलिमेंट्स। सेम अगर nth रूट फाइंड करें तो सेट के अंदर n एलिमेंट्स ही आएंगे। अब देखिए, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप रो फॉर्म में सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब सबसे पहली बात ये कि अगर फिनाइट एलिमेंट्स हैं तो उसकी आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। इनफिनाइट के लिए टेबल ड्रा नहीं हो सकती। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एक रो फॉर्म में राइट कर लेना है और सेम उसको कॉलम फॉर्म में राइट करना है। आज हम इसको मल्टीप्लिकेशन के हवाले से करेंगे। इनफैक्ट जो कैलिस टेबल है वो मल्टीप्लिकेशन के ग्रुप में ही यूज़ होती है, बट हम उसमें देखेंगे कि मॉडुलस जो हम आपने सुना होगा रेसिड्यू क्लासेस, अंडर मॉडुलर 5, अंडर मॉडुलर 2, आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। Z5 लिखा होता है, Z3 लिखा होता है। इसमें इनफैक्ट हम एडिशन भी देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रेसिड्यू क्लासेस पे होने वाला है, बट आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैलिस टेबल क्या है। सबसे पहले रो फॉर्म में राइट करें, फिर इसको कॉलम फॉर्म में राइट करें। अब देखिए, अगर ग्रुप की आपको आइडेंटिटी का पता है तो सबसे पहला एलिमेंट आप आइडेंटिटी राइट कर लें। अब देखिए, आइडेंटिटी राइट करने से क्या होगा कि अब इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट को हमने लेना है, इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आता है वो हम इन बॉक्स में फिल करते हैं। अब जब आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है अगेन आंसर सेम वही आ जाता है। तो इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1, 1 को -1 से करें तो -1, 1 को अयोटा से अयोटा, 1 को माइनस अयोटा से, तो देखें सेम नंबर आ गया। अब सेम अगर इस कॉलम में मैं देखूं तो हम क्या करेंगे, 1 को 1 से किया 1 आ गया, -1 को 1 से करेंगे अगेन -1, तो ये सेम नंबर्स आ जाएंगे। 1 को अयोटा से एंड 1 को माइनस अयोटा से, तो यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी हमें नहीं हुई। अच्छा, नेक्स्ट अब किसकी बारी है। अब -1 को इससे करेंगे, ये 1 हो जाएगा, प्लस का -1 अयोटा तो ये माइनस अयोटा हो गया। सेम इसको इससे तो ये प्लस अयोटा हो गया। अब सेम अयोटा को मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 आंसर होता है तो -1, और यहाँ से माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस इंटू -1 तो आंसर +1 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके राइट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, माइनस माइनस प्लस अयोटा हो जाएगा, अगेन से माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये हमारी आ गई कैलिस टेबल, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बन गई है। अच्छा, अब देखिए इसको बनाने का पर्पस क्या था, ये हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बिल्कुल सेम राइट किया है। पहले आइडेंटिटी लिखा, फिर -1 लिखा, फिर अयोटा लिखा, फिर माइनस अयोटा लिखा, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया। अच्छा, सेकंड देखें, अगर मैं हर रो, अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, इसी टेबल को देख के ही हम खुद से बनाएंगे। सेकंड देखें, अगर आप हर रो को फोकस करें, हर रो में देखिए कोई भी सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, जस्ट एक नंबर एक टाइम में आ रहे और कोई नंबर इसमें स्किप नहीं हो रहा। मीन्स ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हर रो के अंदर अगर आप गौर से देखें तो कंज्यूम हो रहे हैं, कोई भी नंबर हम स्किप नहीं कर रहे और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं लगा रहे, और इसके अंदर कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। मीन अगर कोई भी आप एक रो को उठा लें तो वो पूरा ग्रुप आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। अच्छा, सेकंड, अगर मैं सेम कॉलम को देखूं तो कोई भी कॉलम आप उठा लें तो आपको सारे कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम अगर देखें तो पूरा ग्रुप कंस्ट्रक्ट हो सकता है,
और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सेम जैसे हमने रो में देखा। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा डायगनल को हाईलाइट करूं तो डायगनल का आपको पता है, चलो यहाँ पे पेन भी चेंज कर लेते हैं। डायगनल एलिमेंट्स आपके ये आ रहे हैं, ये है डायगनल। तो देखिए मेन डायगनल के अबाउट आपकी सिमेट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है। सिमेट्रिक है आपका जो ये ग्रुप है ना, डायगनल के अराउंड सिमेट्रिक आ रहा है। सिमेट्रिक कैसे कि देखिए यहाँ -1 है तो -1 उसके कोरिस्पोंडिंग अयोटा है, तो यहाँ अयोटा माइनस अयोटा माइनस, बिल्कुल देखें सिमेट्रिक हो रहा है। उसके माइनस अयोटा है, यहाँ माइनस अयोटा अयोटा अयोटा, यहाँ 1 है 1 है। मीन्स डायगनल के अराउंड हमारा, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ, डायगनल के अराउंड अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ, ये वाले नंबर्स यहाँ लिख दूँ, ये वाले यहाँ, इसको फ्लिप कर दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये अब इसकी थर्ड कंडीशन होगी। अच्छा, क्या अब ऐसा होगा कि जो ये कैलिस टेबल है, हम कभी भी किसी भी ग्रुप की कंस्ट्रक्ट करें वो सिमेट्रिक अबाउट इट्स डायगनल होगी? नेवर। ऐसा कब होगा? ऐसा जस्ट एबिलियन ग्रुप में होगा। एबिलियन ग्रुप में क्या होता है, एक फिफ्थ कंडीशन एक्स्ट्रा आ जाती है कि उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो इसके अंदर कौन सा लॉ होल्ड करेगा? ए बी इक्वल बी ए। तो इट मीन्स अगर हमारा ग्रुप एबिलियन हुआ तो ये सिमेट्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, डायगनल के अराउंड हमारे एलिमेंट्स सिमेट्रिक होंगे। बट अगर ये हमारा ग्रुप जो है नॉन एबिलियन हुआ तो ये सिमेट्री हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तब हमारा ये फ्लिप करने से एक ही जो टेबल था, एक ही टेबल नहीं आएगा, बल्कि वो सिमेट्रिक होगा ही नहीं, अपने डायगनल के अराउंड नॉन सिमेट्रिक होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि किसी भी रो को हम उठाएं या किसी भी एक स्पेसिफिक कॉलम को उठाएं तो उसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, मींस डुप्लीकेट नहीं आ रहे। तो लास्ट वन कंडीशन दिस। अब देखें 1 बाय 1 हमने सारी देख ली हैं। लास्ट वाली क्या थी? नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन रोज आर कॉलम। कोई भी कॉलम उठाएं, चाहे वो अबिलियन ग्रुप हो या नॉन अबिलियन ग्रुप हो, उसके अंदर जो रो या कॉलम के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उसके अंदर डुप्लीकेट नहीं होंगे, जस्ट उसमें वही एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जो आपके सेट में थे, जो आपके ग्रुप में थे। कोई भी एलिमेंट उसमें रिपीट नहीं करेगा, 2 दफ़ा नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ये तो हमारी होगी कैलिस टेबल। इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ बेसिक थी, ये हमने देखी। हाँ, अच्छा, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कुछ आपको अननोन नंबर्स गिवन है, इसकी हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब देखिए यहाँ पे तो नॉन एलिमेंट्स थे, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है और इसको टैकल कैसे करना है। अगर अयोटा स्केयर आ जाए उसका आंसर क्या होता है? माइनस इंटू अयोटा। इसको तो हम सोल्व कर पाते थे, बट अब कुछ नंबर्स हमें ए और बी की फॉर्म में गिवन है। जस्ट हमें ये पता है कि इसमें जो ई है आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसकी हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ज़रा गौर से इसको देखना है। सबसे पहले आप देखें, इनफैक्ट इसका ऑपरेशन भी हमें नहीं पता, स्टेरिक इसमें क्या ऑपरेशन है। तो हाँ देखिए, सबसे पहले ई को ई में ऑपरेट करें, चाहे ये ऑपरेशन आपका एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या इसके अलावा कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन हो। आपको पता है आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करें तो हमेशा आंसर ई ही आता है। तो ये फर्स्ट टेबल हो गई। सेकंड में देखें, सेकंड में सेम ई को ई से ऑपरेट करें तो आंसर ई ही आता है, और ई को ए से ऑपरेट करें, कोई भी आपका यहाँ पे स्टेरिक की जगह ऑपरेशन आ जाए तो हमें पता है ई को ऑपरेट करें तो हमेशा आंसर ए ही आता है। आप देखिए अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है ई को मल्टीप्लाई से करें आंसर ए, और अगर अंडर एडिशन है प्लस करें तो फिर भी आंसर ए ही आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑपरेशन का नहीं पता, हम खुद से लगा रहे हैं। स्टेरिक का मतलब मैंने बताया था कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में हम कर चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और स्टेरिक का मतलब क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ए को ई से अगर ऑपरेट करें देन अगेन ए आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें मसला आएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखना है। अब मैं ए को ए में ऑपरेट करूँ, क्या होगा? अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो हमें पता है ए स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये प्लस है तो हमें पता है 2a हो जाएगा। अब कोई और अगर ऑपरेशन गिवन हो तो हमें नहीं पता, उसका आंसर कुछ और आ सकता है, क्या आएगा ये हमें नहीं पता। तो अब यहाँ सोचने की बात है क्या आएगा। तो अब देखें, जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ से जनरेट की हैं उसको अगर आप फॉलो करें तो बड़ा इजीली यहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्या नंबर आएगा। तो हमने क्या बात की थी कि कोई भी आप रो उठाएं या कोई भी कॉलम उठाएं, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एलिमेंट आए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट कॉलम उठा लूँ तो उनके सारे एलिमेंट से आपका ग्रुप कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ग्रुप में हमें पता है जस्ट 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ई है और ए है। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट ये ब्लैक कलर वाला कॉलम अगर मैं लूँ तो ई ए ग्रुप कंस्ट्रक्ट हो गया। अगर मैं सेकंड कॉलम लूँ तो सेकंड कॉलम में देखिए हमारे पास ए तो आ रहा है बट ई नहीं आ रहा। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं ई लिख दूँ तो मेरी टेबल ये कंप्लीट हो जाएगी।
तो आपने बाय इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसको आपने खुद फिल कर लेना है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे आइडेंटिटी आप देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमेट्रिक भी है। अब देखिए सिमेट्रिक होना ज़रूरी नहीं है कि आप तो ये अबिलियन ग्रुप ना हो सिमेट्रिक ना बने। सिमेट्रिक आप चेक ना करें, आप इसमें ये चेक कर लें कि हर रो के अंदर, अगर मैं फर्स्ट रो देखूँ तो फर्स्ट रो के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, सिमेट्रिक के अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ इस पर सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इट मीन्स ये जो टेबल मैंने ड्रा की है ये ठीक ड्रा की है, ठीक कंस्ट्रक्ट की हुई है। अच्छा सेम आप इसको देख लें। अब हमने सबसे पहले हमें पता है ये ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इट मीन्स ई मल्टीप्लाई ई हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ये नंबर सारे सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। ऐसा कब होता है? जब यहाँ भी आइडेंटिटी हो यहाँ भी आइडेंटिटी हो और ये एलिमेंट सेम हो। यहाँ ई ए बी है तो ई ए बी आ रहा है, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट अब हमने देखना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएंगे। तो इसमें देखें कि सबसे पहले तो हमने इसको कर लिया, ई को ई से ये नंबर्स हो गए। अब हमारी बारी है ई को यहाँ से ए को ई से किया तो ए आ गया। अब हमने करना है ए को ए से। अब देखिए इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ए को अगर मैं ए से करूँ या तो वो आइडेंटिटी आएगा, या मैं ए को ए से करूँ या वो ए स्क्वायर आएगा। अब देखिए दोनों हम राइट करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा आंसर आता है। सबसे पहले अगर मैं ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दूँ, अच्छा ये हो गया ए स्क्वायर। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ए बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, ए बी जो है या तो वो सिंपल ए बी के ही इक्वल आ जाएगा या फिर ए बी जो है हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब सबसे पहली बात, ए बी को मैं ए बी यहाँ नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए बी लिख दूँ तो ए बी देखिए हमारे सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा। सेट में जस्ट 3 नंबर्स हैं, कौन कौन से? ई है, ए है और बी है। तो इट मीन्स हमारी ये पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो गई कि हम यहाँ पे एज इट इज़ ए बी लिखते हैं, इसको ख़त्म करें। अब हमारी एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि ए बी का आंसर ए ई आएगा, ई आइडेंटिटी आएगा। तो इट मीन्स अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख लूँ। क्लियर है? अब इसकी एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हमारा ए बी की जगह ए आ जाए, क्योंकि हमारा सेट में, अब देखिए हमेशा आप सेट में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए बी इक्वल बी के इक्वल आ जाए। अच्छा अब ये पॉसिबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई इक्वल ए, क्योंकि ए ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। हमने कहा था किसी भी रो के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट ए स्क्वायर की पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर आ रहे हैं वो इन्वॉल्व नहीं करने हमने। जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इन्वॉल्व करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। तो ए स्क्वायर हमारे सेट में ही मौजूद नहीं है, तो ये तो पागल वाली बात होगी कि हम यहाँ ए स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर है? अब हमारी पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या ये इसका या तो आंसर ई आएगा या इसका आंसर यहाँ पे बी आएगा। यहाँ पे अगर मैं बी लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ ए बी का आंसर बी आ रहा है, तो ये भी हमारी कंट्रडिक्शन आ गई। क्यों? क्योंकि देखिए कॉलम के अंदर हमारा बी रिपीट हो गया, तो इट मीन्स बी हम यहाँ पे लिख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का आंसर हमने देखा, बाकी कुछ भी नहीं आ सकता, जस्ट यहाँ पे बी आ सकता है। ए को ए से जब ऑपरेट किया, हमें ऑपरेशन का नहीं पता, ए प्लस हो रहा है ए के अंदर, मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ और इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है यूजुअल के अलावा। तो इट मीन्स हमने खुद से इसको टेबल की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा के हमने ए को ए से किया तो बी आंसर आ गया। तो ऑब्वियसली अब हमारी रो कंप्लीट करने के लिए रो के अंदर देखिए तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स आने चाहिए। यहाँ ए बी आ गया और आइडेंटिटी बच गया, तो आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिटी को फिल कर सकते हैं। जस्ट इन दो को लगाना डिफ़िकल्ट था, अब आगे तो बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। देखिए ए बी, आप हर कॉलम के अंदर भी सेम एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। हर कॉलम में कोई भी कॉलम उठाऊँ उससे पूरा ग्रुप बन जाए। तो पूरे ग्रुप में 3 नंबर्स हैं, 2 हमने ए बी इसमें कंज्यूम कर लिए, तो आइडेंटिटी बच गई, आइडेंटिटी लिख लें। तो इट मीन्स अगर मैं बी ए को मल्टीप्लाई कर, अब देखिए ए बी की बात नहीं हो रही, बी ए को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आइडेंटिटी आता है, और अब ए बी को करें तो तब भी आइडेंटिटी, इट मीन्स ये हमारा अबिलियन ग्रुप भी होगा। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पे क्या आएगा, बी कंज्यूम हो गया, ई भी हो गया, बाकी बच गया ए, तो यहाँ पे अब ए लिख लेना है। क्लियर हो गया? तो इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको ऐसे खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेना है। इनफैक्ट ये तो 3 नंबर्स के लिए था, अब इसकी हम 4 नंबर्स के लिए भी ड्रा कर सकते हैं, जिसमें एलिमेंट्स आएंगे ई, ए, बी और डी या सी कर लें। तो उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि इतना इसको अपने माइंड में रखें। जस्ट आपको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। तो इनफैक्ट इस तरह की 4, 5, 6 एलिमेंट्स में टेबल्स आपसे पूछी नहीं जाती, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। एक ग्रुप बनता है सेट ऑफ, इनफैक्ट वो ग्रुप होता है, एबिलियन ग्रुप नहीं होता। आप देखें, इनफैक्ट इसको देख लेते हैं, क्या ये एबिलियन ग्रुप है?
अपने मेन डायगोनल के अबाउट देखें सिमेट्रिक हो रहा है, ये ए से हो गया और यहाँ बी आ गया और यहाँ ई आ गया, तो इट मीन्स सिमेट्रिक अबाउट इट्स मेन डायगोनल है। तो इट मीन्स हमारा ये एबिलियन ग्रुप है और ये भी एबिलियन ग्रुप हो गया, इसमें तो एक ही नंबर है। तो देखिए सेट ऑफ क्वोटर्नियन क्या होता है हमारे पास, उसमें भी सेम यही नंबर्स होते हैं कि +-1 या 1 की जगह कुछ बुक्स में आपको आई भी नज़र आएगा, कैपिटल आई का मतलब है ये इसकी आइडेंटिटी है, इसको आप +-1 भी लिख सकते हैं, या कुछ बुक्स में आपको +- आई नज़र आएगा। सेकेंड होता है +-i +-j एंड +-k। तो आप देखिए टोटल 4 एलिमेंट्स है, अगर प्लस माइनस के साथ देखिए टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। वैसे तो ये 4 नज़र आ रहे हैं लेकिन प्लस माइनस के साथ हैं, एक एलिमेंट डबल का काम कर रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो इट मीन्स इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स। आप इसको भी आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि +-1 एंड +-i। तो देखिए 2 एलिमेंट्स है, वैसे टोटली ये 4 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तो खैर बताने का पर्पज़ ये है कि इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये स्पेसिफिक ये एक ग्रुप होता है। अब आप इसको देखेंगे ये सिमेट्रिक नहीं होता अपने डायगोनल के अराउंड। अब देखिए इसकी स्पेसिफिक जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसकी टेबल तो आप खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि कैसे लिखना है। सबसे पहले उसका आइडेंटिटी एलिमेंट लिखें और उसके बाद ये -i लिखें, उसके बाद i लिख दें और -i, उसके बाद j लिख दें, फिर -j, फिर k, सेम इसी फॉर्म में आपने इस यहाँ पे भी राइट करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। इनफैक्ट ये मैं ऐड कर दूँगी इसकी जो टेबल है। अच्छा, तो अब देखें इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन आपको बता दूँ कि कैसे होती है। सिंपल, अगर मैं i को करूँ तो i जो है इसमें आइडेंटिटी है, या इसको 1 भी आप लिख सकते हैं, अगर कन्फ्यूज़ ना हो तो आप 1 लिख लें, एक ही बात है। तो 1 से जब कोई भी नंबर ये मल्टीप्लाई होगा अगेन वही आंसर दे देगा। जब i, j और k को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। अब देखिए ये आपने फिज़िक्स में टॉपिक पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर्स का, तो आपने ये पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर्स जो हैं इसमें i, j, k और कुछ भी नहीं है, जस्ट ये i जो है x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है और जो ये j है ये y एक्सिस के अराउंड हमारा यूनिट वेक्टर होता है और जो ये k है ये c एक्सिस के अराउंड एक यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी सेम ये यही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करूँ, मीन्स i के बाद j आता है ना, i को अगर मैं j से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा जो आंसर आएगा वो k आएगा। ठीक है, तो i को j से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे हमेशा आपका आंसर i को, सॉरी ये गलत लिखा है, i को j से जब करेंगे i को j से तो आंसर k आएगा। अब सेम अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सेम अगर j को k से करेंगे तो आंसर i आएगा और k को i से करेंगे तो आंसर j आएगा एंड सो ऑन। क्लियर होगी बात। बट अगर हम इसको, चलें इसको रेस कर लेते हैं, बट अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें मीन्स j से i में जाते हैं, अब j को अगर मैं i से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर k तो आएगा, बट उसके साथ उसकी रोटेशन की वजह से, उसकी क्लॉकवाइज होने की वजह से नेगेटिव का साइन आ जाएगा। जस्ट इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। अब सेम अगर मैं i को k के साथ करूंगी तो अगला नंबर j आ जाएगा, बट इसमें नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये इनफैक्ट आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन थी। तो ये टेबल आपने खुद से ड्रा कर ली है। क्लियर होगी बात। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिड्यू क्लासेस को देखेंगे। अब देखिए फिलहाल सारी ग्रुप्स के एग्जांपल हम कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। ग्रुप को डिफाइन किया, उसके बाद ग्रुप्स की बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे। अब नेक्स्ट बहुत ही अहम टॉपिक आने वाला है रेजिड्यू क्लासेस का, उससे रिलेटेड बहुत सारी अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हम स्पेसिफिक उसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसकी टेबल्स भी इंशाल्लाह बनाएंगे। रेजिड्यू क्लासेस होती क्या है उसका भी आइडिया हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।